जय श्री मन्नारायण महाराज जी। हैं क्या फिर से बोलो। जय श्री मन्नारायण। अच्छा, जय श्रीमन नारायण। मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। बताओ। आपका कथा सुनते सुनते मेरी दारू छूट गई है। छूट गई? हाँ जी। बधाई हो। हाँ जी, बहुत कथा आपका मेरे को अच्छा लगता है और मैंने स्वयं आपका फ़ोन पे सुनते सुनते ही छोड़ दिया। ऐसी कब बात छोड़ा? हो गए 3 महीने छोड़े हुए। फिर ठीक। मैंने मन बनाया कि मैं आपसे मिलना हूँगा, आज मिल भी लिया। वाह, बहुत खुशी मिला आपसे मिल के। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, यही धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, आपसे मिलके आज मुझे इतनी खुशी हो रही है प्रभु कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। कह दो कुछ। गुरुजी, हाँ। आपकी मैं टीवी पे कई सालों से भागवत सुनता हूँ सुनो। और जिस दिन से मैंने आपकी भागवत सुनी है गुरुजी, मेरे घर के जितने भी कष्ट थे सब खत्म हो चुके। वाह, ये और भगवान गुरुजी, की कृपा है। पिछली वर्ष में आया था आपके यहाँ, लेकिन यहाँ की भीड़ को देख के मैं नहीं कुछ कह पाया, ना माइक मिला मुझे। मेरा बच्चा था, मेरे गुरुजी 3 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बच्चा डिप्रेशन में चला गया था। तो गुरुजी मैंने कहा एक बार आपको हम वृंदावन लेके चलेंगे, गुरुजी से मिलवाएंगे। तो मैं लेके आया, मैं कुछ कह नहीं पाया आपसे। लेकिन गुरुजी आपकी भागवत की और इससे जगह की ऐसी कृपा हुई, उस बच्चे के 91.5% उसके नंबर आए इस परीक्षा में। सुंदर। और गुरुजी मेरा एक ये सवाल है आपसे, जैसे कि मैं एक छोटा सा मेरा काम है, जैसे गुरुजी हम जानवर वगैरह रखते हैं। कौन जानवर? जैसे बकरी है, भैंस है, ये चीज़ें रखते हैं। गैया नहीं रखते? गाय गुरुजी नहीं रखते। एक गाय रख लो। हाँ गाय। तो क्या करते हो बकरी और भैंस का? गाय जैसे गाय है वो क्या नाम, भैंस है हमारे पास, और बकरी है। तो जैसे गुरुजी उसके जो बच्चे होते हैं तो उनको हम बेचते हैं। वैसे मेरे घर गुरुजी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, मीट ये चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। और वैसे गुरुजी ऐसे ही हम चीज़ें बेचते हैं, और वो लोग जाके उसे काटते हैं। तो ये गुरुजी हमारे लिए बहुत वैसी चीज़ है, तो हम ये करें या ना करें? अब जिस बकरे को आपने बचपन से पाला जी, आप उसे कसाई के हाथ दे देंगे तो ये धर्म तो नहीं है। मैं आपके आश्रित हूँ, माना कि वो बकरी या वो बकरा तो आपके ही आश्रित था। मैं आपके आश्रित हूँ और आप मुझे उठा के कसाई को दे दें, ये तो धर्म नहीं है जी। लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं। पर देखो, आपने जिस बकरी को पाला, बकरे को पाल पोस कर बड़ा किया, खिला पिला कर, जी गुरुजी, आप उसे एक कसाई के हाथों मरने दे दें। उस बकरे से पूछे, यदि वो बकरा बात करता होता तो आपसे क्या बात करता? भैया हम तुम्हारे द्वार पे हैं, पत्ता खाते हैं हरा भरा, रहने दो, हमें क्यों मरवा रहे हो? गुरुजी यही हमारे अंदर ऐसी भावना होती है, जब उसे हम कोई लेने आता है तो हमें बेचते हैं तो अंदर से बड़ा कष्ट होता है गुरुजी। फिर आप क्या करते हो? अब क्या करें, जब हम घर नहीं होते हैं तो पिताजी वगैरह उसे बेच देते हैं। अच्छा, हम कह देते हैं हम नहीं आओ, उस टाइम बेच दो। चलो भगवान आपको सुखी रखें, सद्बुद्धि दें। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं जल्दी करूँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपका बुलावा था और प्रभु का, मैंने आ गई, यहाँ आई, हमको बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? हाँ, कितना अच्छा लगा? इतना 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 ये बहुत नहीं, हाँ बहुत, बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत आपकी मिलने की और प्रभु के दर्शन के लिए मैं बहुत अच्छा था। अच्छा बताओ, हम क्या सेवा करें आपकी? हाँ, राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न है कि जैसे मैं हर महीने बिहारी जी आते हैं तो सर्दियों में तो वो अंदर दिखाई देते हैं और गर्मियों में बाहर मूर्ति आ जाती है, तो लोग प्रश्न पूछते हैं हमसे, कहते हैं बिहारी जी गई तो
मंदिर की मूर्ति बाहर कैसे आती है, इसके बारे में जानकारी ले रही थी। अरे गर्मियों में सब लोग बाहर की हवा लेने निकलते हैं कि नहीं? तो बिहारी जी भी गर्मियों में बाहर की हवा लेने निकलते हैं। क्या चाहती हो, अंदर घुसे रहें? नहीं नहीं, ये पूछना चाहते हैं कि जैसे स्थायी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति है। नहीं, वो चल प्रतिष्ठा है। जी जी, बाल रूप में है, वो अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है गुरुजी, जैसे हमारे घर में 3 लड्डू गोपाल हैं, तो सब कहते हैं 3 की पूजा नहीं होती है, तो हमने एक उठा के रख दिए हैं, तो उसका क्या करें फिर? कहाँ रख दिए उठा के? अलग रख दिए हैं, 2 की पूजा हो रही है मंदिर दान में। कर दो, दान। जी और बाकी जो 2 बच्चे कृष्ण बलराम के भाव से सेवा करो। जी, राधे 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 गुरुजी। जी गुरुजी, मैं मुगलसराय से आई हूँ, अलीनगर से, जिला चंदौली से। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी कि जैसे कि मेरी माताजी 4 साल पहले ख़त्म हो गई थी, तो क्या मैं उनका बरसी कर सकती हूँ? तभी तक नहीं हुआ? नहीं कर, जैसे कि हो चुका है, जैसे मैं अपने से करना चाहती हूँ और करती थी, 4 साल से मैं कर रही हूँ, तो क्या उचित है, करना चाहिए? आपने अभी तक नहीं किया? भाई नहीं है आपके? नहीं, भाई नहीं है, सिर्फ हम 2 बहनें हैं, पिताजी हैं और माँ मेरी नहीं है। तो फिर आप करो। मैं कर सकती हूँ? हाँ जी, कर सकते। तो कितने साल तक करना चाहिए गुरुजी? क्या यही बरसी कितने साल भाई? तक करना चाहिए? 13 दिन बाद होती है, 1 साल बाद उसी तिथि पे बरसी होती है, बस। तो ऐसे ना गुरुजी, हम उनके जैसे पुण्य तिथि पे करती हूँ। हाँ, उनकी पुण्यतिथि पर कोई भी आप शुभ कार्य करते रहो। नहीं, वो पुण्य तिथि पे एक ब्राह्मण भोज कराती हूँ, प्लस दान भी करती हूँ। हाँ, तो सही तो है। तो ऐसा हमेशा कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। कैसे हैं आप? ठीक है। गुरुजी, 2 साल पहले मैं मथुरा आई थी। मैं साकार भक्ति से जुड़ी हुई थी, जब मेरे को बहुत कन्फ्यूजन साकार को लेके और निराकार को लेके मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी, लेकिन अब मेरी निराकार को लेके कन्फ्यूजन पूरी दूर हो चुकी है। तो मैं निराकार भक्ति कर सकती हूँ? निराकार की पूजा करनी है? हाँ, निराकार तो निराकार में किसकी पूजा और मैं करनी? ज्ञान ले चुकी हूँ निरंकारी तो मिशन में। निराकार में किसकी पूजा करनी है आपको? निराकार में जैसे निराकार स्वरूप नहीं होता उसका। हाँ। सिर्फ उसको इंसानों के अंदर भगवान को देखते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना? तो आप किसकी पूजा करेंगे निराकार में? कौन है निराकार, बताओ हमें। निराकार भगवान का अंश होता है, सब में होता है। कौन है? नाम? राम भगवान है। राम। तो राम की कहीं मूर्ति दिखेगी आपको, तो आपको उस राम की मूर्ति में नहीं, ऐसा निरंकारी मिशन कभी ये नहीं बोलता कि अगर तुम निरंकारी हो तो साकार का विरोध करो। ये साकार में रह के भी निराकार की पूजा कर सकते हैं ना, निराकार को मान सकते हैं, तो मतलब मैं कर सकती हूँ ना। साकार की ही पूजा करनी है। साकार की पूजा करते करते जब एक स्थिति उत्पन्न होती, जैसे देखो, कक्षा 1 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, 5 पढ़ो, 10वीं पढ़ो, 12वीं पढ़ो, इसके बाद कॉलेज करने के बाद ना पीएचडी होगी। गुरुजी बात समझिए, पहले आप समझ लो, फिर आप हमें समझा देना। हाँ। सुनो, 10वीं पास करके कोई पीएचडी कर ले, हो जाएगी? आगे 11वीं ना पढ़े, सीधा 10वीं के बाद पीएचडी करने लग जाए, हो जाएगी? फिर ऐसे ही बेटा, साकार से ही निराकार तक पहुंचा जा सकता है। जैसे आप अपनी माँ, आपकी माँ है? हाँ है। आप अपनी माँ को देखो कैसी है, उसके आँख कैसी है, उसका मुंह कैसा मैं है। साकार भक्ति करके निराकार में उतरी हूँ। आज से 2 साल पहले मैं मथुरा आई थी। मैंने आपका पूरे तरीके, पहले मैं कथा से इतनी अटैच थी कि मैं बिहारी जी के लिए रोती थी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने निरंकार को लेके मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी, क्योंकि मम्मी पापा पूरी फैमिली निराकारी मिशन में जुड़ी हुई है, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी। लेकिन फिर मुझे कोई मिला जिसने मेरी सारी कन्फ्यूजन दूर करी, और गीता का एक एक वर्ड और निरंकारी मिशन को जोड़ के बताया मुझे। जब जाके मैंने निरंकारी मिशन में ज्ञान लिया, उसके बाद मुझे पूरी तरीके से निरंकारी मिशन समझ आया, तो मैं भक्ति कर सकती हूँ। तो क्या अच्छे से समझ में आया उसमें आपको? मुझे सब कुछ समझ में आया। जैसे अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं तो एक तरह से बहुत लोग दिखावा भी करते हैं मूर्ति पूजा को लेके। अगर वही मूर्ति पूजा का जो भी हम कर रहे हैं, तो वही अगर उसी भगवान को देख के हम इंसान में देख के उसको मानेंगे हम, तो वो पुण्य तो उसमें भी मिलेगा ना। जैसे कि आप भी, हाँ। गुरुजी आप भी तो माताओं की सेवा करते हैं ना? करते हैं। तो फिर तो माताओं की सेवा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम
भगवान की पूजा नहीं करें? नहीं, मैं भगवान की भी पूजा करती हूँ, लेकिन निरंकारी मिशन को पूरी तरीके से मानती हूँ और वो मिशन बिल्कुल सही है। निराकार भी सही है, साकार भी सही है, ये तो आप भी कहते हैं। लेकिन स्वयं भगवान राम कहते हैं, सुंदरकांड पढ़ा आपने? हाँ, पढ़ा है। क्या लिखा है उसमें? सुंदरकांड सही है। सुंदरकांड में एक चौपाई है, सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नैम तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। भगवान राम कहते हैं ये बात कि वैसे तो मैं सगुण और निर्गुण दोनों हूँ, साकार निराकार, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, दोनों मैं हूँ। लेकिन राम जी कहते हैं कि जो मेरी सगुण पूजा करता है, ये बात भागवत जी के 11वें स्कंध में भी लिखी है तो मैं दोनों, निराकार भी मैं हूँ, साकार भी मैं हूँ। लेकिन जो भक्त मेरी साकार पूजा करते हैं उनसे मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। चूँकि मैं वृद्ध माँ की सेवा करता हूँ, तो वृद्ध माँ साकार हुई कि निराकार हुई? साकार है वो तो वो साकार की पूजा हो गई। आप कहते हो इंसानों में साकार के अंदर निराकार बसा हुआ है ना। पहले ये बताओ कि आपकी माँ साकार है कि निराकार है? साकार है। फिर तो हम, चिड़िया साकार है कि निराकार है? साकार है। कुत्ता साकार है कि निराकार? साकार। इसलिए हमने कुत्ते को रोटी, चिड़िया को दाना, साकार जीव में ही परमात्मा का दर्शन करके सेवा करना है। ठीक है? तो साकार, अब आप कहो कि हम तो निराकार की पूजा करते हैं। देखो, साकार के बिना साकार पहली सीढ़ी है और निराकार आखिरी सीढ़ी है। ठीक है। ठीक है? गुरुजी, मन स्थिर नहीं रहता। कैसे रहेगा? निराकार में हो तो नहीं, मन इस चीज स्थिर में कैसे नहीं, होगा? किसी की भी बातों में आ जाना, मन स्थिर नहीं रहता एक जगह पे। नहीं होगा, क्योंकि आप ट्रैक ही गलत पकड़ चुकी हो। गुरुजी, मुझे गलत नहीं साकार लगता, से मैं ही- पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो फिर मन क्यों संतुष्ट मन नहीं? मेरा इस चीज़ में संतुष्ट नहीं रहता। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरा मन कंट्रोल नहीं है, हर जगह कभी किसी की बातों में आ जाना, कभी किसी की बातों में आ जाना, ऐसा। तो फिर किसी के साथ बैठे ही मत करो, आओगी नहीं उनकी बातों में। कई मंथरा के साथ बैठी तो मंथरा की बातों में आ गई। मेरे साथ भी यही होता है। तो आपके पड़ोस में मंथरा रहती है? नहीं, पर पड़ोसी मंत्रा नहीं है, मतलब मन कंट्रोल में नहीं रहता, हर किसी की बातों में आ जाता है, बहुत चंचल है मन। अच्छा है, मन का स्वभाव ही चंचल है, इसलिए सत्संग करते रहो, धीरे धीरे मन कंट्रोल होगा। गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए कि मन की चंचलता थोड़ी दूर हो। कथा सुनते रहिए, सही होगा। राधे राधे।